बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये दूसरी वीडियो मेरी EEA जो वीज़ा रिफ्यूज़ल पे। और पहली वीडियो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी और ये जो दूसरी वीडियो है इसमें आप जो चीज़ें हैं मैं बताऊंगा, कुछ अपडेट्स हैं वो बताऊंगा, कुछ जो दोस्तों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं और किस वजह से हुए हैं और क्या गलतियाँ उन्होंने की हैं मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। और मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो बहुत ही परेशान हो गए हैं, वो बहुत ही डिसहार्ट हो गए हैं क्योंकि उनका वीज़ा नहीं लगा। कभी भी आप डिसहार्ट ना हुआ करें, कभी भी आपको काम करते हैं वो नहीं होता तो उसको छोड़ ना दें। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, जो लोग परेशान हो जाते हैं, या जो लोग एक काम करते हैं नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी ऐसे चलता रहता है कि एक काम करते हैं नहीं होता छोड़ते हैं, फिर दूसरा करते हैं, दूसरा शुरू करते हैं नहीं होता फिर तीसरा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कहते हैं किसी भी हालत में अपना हौसला मत छोड़ो, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक नहीं छोड़ते। बात का मकसद ये है कि ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं है कि हम परेशान होकर बैठ जाए, वीज़ा नहीं लगा अब जी ये क्या हो गया। नहीं, आप जैसा मैंने पहले बताया था, ये जो वीज़ा है EEA है और यूरोपियन एक्सटेंडेड एरिया कहा जाता है दूसरे लफ्ज़ों में। और बहुत से दोस्तों को अभी तक ये पता नहीं है कि ये UK का लॉ नहीं है, ये यूरोपियन लॉ है। ठीक है, ये नहीं है कि जी UK ने शुरू किया, वैसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे दोस्त डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं यार कि ये जो अभी ब्रेक्जिट हो रहा है, अगर ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा। और जल्दी में वो जो है ना वो जमा करा रहे हैं, पेपर भी पूरे नहीं लगा रहे साथ, और रिजेक्ट होते जा रहे हैं। इस तरह नहीं करना। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि रिजेक्ट होने की जो मोस्टली क्या वजूहत हैं दोस्तों के, जो रिजेक्ट हुए वीज़े, वो मोस्ट जो लोग हैं उनके वीज़े रिजेक्ट होने की क्या वजूहत हैं। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि वो दे आर फेल टू प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉन्सर एंड बिटवीन द एप्लीकेंट। आप वीज़ा अप्लाई करें और वीज़ा इसी बेस पे अप्लाई करें कि आपका रिलेटिव है वो आपको बुलाना चाह रहा है। अब जब रिलेशन ही आप प्रूव नहीं दे सकेंगे, उसको प्रूव भी नहीं कर सकेंगे, साबित नहीं कर सकेंगे यार ये मेरा मामू है, चाचू है, अंकल है, कज़न है, तो आपको कैसे वो वीज़ा देंगे, मुझे आप ये बताएं। सबसे पहली चीज़ ये है कि लोगों के जो 60% 70% वीज़े रिजेक्ट हुए हैं वो इस बेस पे हुए हैं कि आप प्रूव नहीं कर सके। दूसरा ही वजह क्या है कि आप प्रूव नहीं कर सके कि आप उन पर डिपेंड करते हैं। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया यार कि डिपेंड का मतलब पहले समझिए। डिपेंड का मतलब ये है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा अपने माँ बाप पे डिपेंड करता है। माँ बाप का फ़र्ज़ बन होता है फिर उसकी खाना पीना, रहना, कपड़े, हर चीज़ उसका ख्याल रखना माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। वो डिपेंड होता है बच्चा माँ बाप पे, इसका मतलब है डिपेंड होना। अब मुझे बताएं, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप, और आप उसमें कह रहे हैं जी ओके जी 2 या 3 जो है वो ट्रांजैक्शन शो कर रहे हैं कि मुझे इन्होंने पैसे भेजे हैं जो स्पॉन्सर करने वाला है, अब कैसे प्रूव हो सकता है 2-3 महीनों का। देखो, मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी आज से वो 8 महीने पहले, उसमें मैंने कहा था 3-4 से लेके 8 जो है सैलरी स्लिप होनी चाहिए, उसको लोगों की वीज़े लगी हैं। अब मसला ये है बहुत सारे लोग स्पेन से, इटली वगैरह से वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और उनको पता चला है, अब वो दर जनाब एक स्पॉन्सर कर रहा है, 4-4 बंदे वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। अब कुछ वजह ये है, वो जो स्पॉन्सर भेजने वाले हैं वो भी बस वो कहते हैं पंजाबी महरू लाने वाली गल, वो मरू इनके उचार रहे हैं, बस इनको भेज दो, लगना तो है नहीं है तो अच्छा ये फिर चुप हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरा करेंगे, ये 2 चीज़ें अगर आपने कर ली, 2 प्रूफ आपने दे दिए कि आपका जो रिलेशन है उसको प्रूव कर दिया आपने, दूसरा आप डिपेंड करते हैं, ये 2 चीज़ें प्रूव कर लेंगे आपको 100% वीज़ा मिलेगा। वीज़ा जब रिफ्यूज़ हुआ है मोस्टली लोगों का तो इसलिए हुआ है कि जी 2 या 4 ट्रांजैक्शन जो उन्होंने पैसे भेजे वो इनफ नहीं है, क्योंकि डिपेंड आप कर रहे हैं, आप शो करें मैं डिपेंड कर रहा हूँ उन पे। वो उसको बताया मुझे कि बंदा शिफ्ट हो रहा है UK में 6 महीने पहले या साल पहले, अब वो पैसे अभी भेजना शुरू हुए हैं 2-3 महीने पहले। आप कैसे कह सकते हैं कि जी मैं उस पर डिपेंड कर रहा हूँ, वही मेरा ख्याल रख रहा है, ऐसे इसलिए वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। फिर जो प्रूव करने वाली बात है, अब एक मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदे ने क्या किया, उसने कज़न्स ने उनको स्पॉन्सर किया, कज़न्स ने स्पॉन्सर किया पाकिस्तान में, और 3 बंदों को स्पॉन्सर कर रहा है वो, और पैसे भेज रहा है अपनी खाला को, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि बेटे पाकिस्तान से, तीनों कर रहे हैं, तीनों के रिफ्यूज़ हुए, रिफ्यूज़ ऑफ कोर्स होंगे, पैसे वो अपनी खाला को भेज रहे हैं वीज़ा। इसी तरह पहले भी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक अंकल जो हैं वो अपने भाई को पैसे भेज रहे हैं, भाई के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो भी रिफ्यूज़ हो गया। तो आपने
कोशिश नहीं करनी है, अपने 100% ऐसा ही करना है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करना है उससे पहले कम से कम 8-10 महीने की आप पास ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। 8-10 महीने जो स्पॉन्सर है वो आपको पैसे भेजे जो बंदा अप्लाई कर रहा है, ठीक है। स्पॉन्सर जो है इंग्लैंड से पैसे भेजे पाकिस्तान उस बंदे को जिसने वीज़ा अप्लाई करना है, कम से कम 10 महीने तक ही करें। 10 महीने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा जब अप्लाई करना है अपने सबसे पहले आपने प्रूव करना है कि वो जो बंदा पैसे भेज रहा है वो आपका रिश्ता उससे क्या है। अगर आपका चच्चा है तो भी आपने प्रूव करना है कि मेरा चच्चा है। अगर आपका भाई है तो प्रूव करना है। अगर आपका कज़न है तो भी प्रूव करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ बताऊँ कि क्या लोग कर रहे हैं। अब एक बंदे ने क्या किया, उन्होंने अपनी जिन्होंने उनकी खाला थी, ठीक है, और खाला के बेटे कज़न थे। अब प्रूव करें कज़न को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट और उनकी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया, ठीक है। अब उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, उससे वो प्रूव नहीं करना। क्या था, उन्होंने अपनी माँ का भी लगाना था बर्थ सर्टिफिकेट, फिर बे फार्म में लगाना था ताकि ऊपर शो हो कि उनका बेटा है। फिर वो उनकी माँ का, उनकी जो बहन है जो इंग्लैंड में है, फिर उनका एक पेपर लगाना था, या बे फार्म में जो भी होता है जिससे साबित हो ये दोनों बहनें हैं। फिर एक पेपर इंग्लैंड से जो होता है वो लगाना था जो जी मेरा कज़न है, इनके उस आंटी का बेटा है। तब हाल ही उन्होंने अपनी माँ का लगा दिया, बस उससे प्रूफ नहीं होता। तो इसलिए अगर आपने ये 2 चीज़ें कर ली, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये मेरा रिलेशन है इनके साथ, और अगर आपने प्रूव कर दिया कि मैं इन पर डिपेंड करता हूँ, कम से कम 8-10 महीने वो पैसे आपको भेजते रहें, ठीक है। उसके बाद जब वीज़ा अप्लाई करें स्टॉप ना करें, तो उनको बोले कि आपको पैसे भेजते रहें, क्योंकि उसमें भी अब टाइम लग रहा है। पहले 2 हफ्ते लगते थे, हफ्ता लगता था, अब 2 महीने लग रहे हैं वीज़ा आने को या उनका जवाब आने को। तो आपने ये भी एक चीज़ है, जब वीज़ा अप्लाई करना लोग रोक देते हैं पैसे, फिर भी आपने पैसे कर दे रहे नहीं। 8-10 महीने आपने ऑलरेडी कर लिए, फिर आपने वीज़ा अप्लाई किया, फिर 1-2 महीने जो है वो उनके प्रोसेस में लग जाएगा। अब उनको कहीं अपने रिश्तेदार जो भी आपको स्पॉन्सर करें, आप पैसे भेजते रहें, वो आपको पैसे भेजते रहेंगे और वो सिलसिला चलता रहेगा। हो सकता है वो आपको रिफ्यूज़ कर दें। आजकल क्या हो रहा है, 100% जो है लाइक वो क्या कर रहे हैं कि उनको पता है बंदा सही है, जेन्युइन है। अगर वो आपका सगा भाई नहीं है, अगर आपकी बहन नहीं है, उसमें फिर क्या कर रहे हैं, जब आप कज़न वगैरह को अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको सारे पेपर होते हुए आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं। क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं? तो रिफ्यूज़ करने में उनका वो नुकसान तो नहीं होता ना। उनको पता है अगर ये जेन्युइन बंदा हुआ, अगर ये सही हुआ, अगर 2 नंबरी नहीं कर रहा तो लाजमी अपील करेगा। तो बहुत सारे मेरे भाई अपील नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं दोबारा अप्लाई करेंगे। दोबारा अप्लाई ना करें, आपके पास 30 डेज़ होते हैं अपील करने के लिए। जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, जिसमें मैंने कहा उस भाई को, जो भी आपका रिश्तेदार है जो आपको पैसे भेज रहे हैं, उसको बोलें पैसे भेजना स्टॉप ना करें। आपको पैसे भेजता रहे, रिजेक्ट हो गए तो भी पैसे भेजता रहे, ठीक है। आप अपील में जाएँ। अपील पाकिस्तान से नहीं करनी, पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं उनके पास नहीं जाना। बहुत सारे मेरे भाई उनके पास जा रहे हैं, इवन पेपर जमा कराते भी उनके पास जा रहे हैं, उनके पास नहीं जाना। जब आपका रिफ्यूज़ हो गया, आपने अपने रिश्तेदार को कहना है जो इंग्लैंड में है कि इंग्लैंड से लॉयर करना है और लॉयर के ज़रिए अपनी अपील सबमिट करनी है। अब जब लॉयर के ज़रिए आप अपील सबमिट करेंगे, इंशाल्लाह 100% आपका वीज़ा लगेगा। पेपर कंप्लीट होने चाहिए, पेपर कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह वीज़ा भी लगेगा। बिल्कुल डिसार्ड नहीं होना। अगर रिफ्यूज़ हो गया डिसार्ड ना हूँ, बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है, डिसार्ड ना हूँ, परेशान ना हूँ। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास। अब ये ना सोचें कि महीने 2 महीने में जो है ब्रेग्जिट हो रहा है। नहीं, ब्रेग्जिट होने से इस वीज़े पे कोई फ़र्क नहीं फ़िलहाल पड़ता, जब तक वो कानून चेंज ना करें। अभी तक उनका जो कानून है वो चेंज नहीं हुआ, अभी तक उसकी डिटेल भी सामने नहीं आई। ब्रेग्जिट होगा नहीं होगा इस पर भी कोई पता नहीं है। तो आप जल्दी में अपने वीज़े अप्लाई करके जल्दी में अपना नुकसान ना करें। मेरे से जो भी कुछ हो सकता है, आप मुझसे जैसा पूछते हैं मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। समटाइम 2-3 दिन लेट कर देता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर अप्लाई करता हूँ। आप मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट्स के ज़रिए पूछें, मेरे जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, उसके ज़रिए आप मुझसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जो भी मैं आपको एडवाइस कर सकूँगा मैं करूँगा। आप परेशान ना हों, अल्लाह पे भरोसा रखें, नमाज़ पढ़ें और दुआ करते रहें, दुरूद पढ़ते रहें। इंशाल्लाह ज़रूर आप का जो है ना ये काम होगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। आज तक के लिए इतना था। तस्करी की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।